दोस्तों एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे डिसिमिल किसे कहते हैं और एक डिसिमिल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, जैसे कि वर्ग कड़ी में, वर्ग फुट में, वर्ग गज में, वर्ग मीटर में। तो पूरे डिटेल के साथ इस वीडियो में आपको समझाने वाले हैं कि किस प्रकार से आप वर्ग कड़ी में अगर आपको वैल्यू पता है तो आप कैसे वर्ग गज में बदल सकते हैं, वर्ग फुट में बदल सकते हैं। एकदम बेसिक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे और एक डिसिमिल की वैल्यू आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर कहीं भी आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है, किसी भी प्रश्न में, किसी भी आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है, कोई ऐसा प्लॉट है या क्षेत्रफल है, जमीन संबंधी कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसे कि मैं आपको डिसिमिल के बारे में बताने वाला हूँ। यानी अगर एक एकड़ की वैल्यू अगर आपको याद है तो आप सिंपल में डिसिमिल में आपको कुछ करना ही नहीं है, एकदम चुटकियों के साथ डिसिमिल में आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। गारंटी के साथ कह रहा हूँ। बस आपको क्या करना है, एक एकड़ की वैल्यू याद कर लेनी है। एक एकड़ की अगर बात करते हैं तो आपका 43,560 वर्ग फुट होता है। वहीं एक एकड़ की वैल्यू बात करें तो 4,047 वर्ग मीटर होता है। और हेक्टेयर की बात करें तो 0.404 हेक्टेयर होता है। अगर वर्ग गज की बात करें तो 4,840 वर्ग गज होता है। और गुंठा की बात करें तो यह 40 गुंठा होता है। और डिसमिल की बात करें, यानी एक एकड़ में कितना डिसमिल, तो 100 डिसमिल। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, एक एकड़ में कितना होता है, 100 डिसमिल। अगर ये चीज़ आप याद है तो ये जो वैल्यू यहाँ पे दिख रही है, एक डिसमिल की वैल्यू आप वर्ग फुट में निकाल सकते हो, कुछ करना ही नहीं है। चलिए मैं पहले आपको डिटेल में समझा दूं कि किस प्रकार से निकलेगा, फिर ये वैल्यू आपको याद करा दूंगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं, वीडियो को आगे देखते हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खेतों से संबंधित बहुत सारे हमने वीडियो प्रोवाइड किया है, क्षेत्रफल से संबंधित बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको, आपके प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट मेरी है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। देख रहे हैं तो शर्माइए मत, लाइक कर दीजिए। ठीक है, ओके। अब देखिए, एक डिसमिल की अगर बात करते हैं तो ये 1,000 वर्ग कड़ी के बराबर होता है। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कड़ी क्या है, तो कड़ी के जान लेते हैं कड़ी क्या है। सबसे पहले आपने देखा होगा जरीब। जरीब अगर आपने देखा हो, जो कि लेखपाल के पास होता है, अमीन के पास होता है। जब कोई भूमि की मैपाइश की जाती है, यानी किसी खेत की नाप होती है, तो वहाँ पे इस जरीब का, यानी इस चैन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जरीब को चैन भी कहा जाता है। और ये 3 प्रकार की होती है। इस पर मैंने पूरे डिटेल के साथ वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इसकी लंबाई कितनी होती है। तो एक जरीब जो होती है वो 100 कड़ी की मिलाकर बनी होती है। कितनी इसमें कड़ी होती हैं, 100 कड़ियाँ होती हैं। और एक कड़ी की लंबाई जो होती है वो 7.92 इंच होती है। कितना होती है, 7.92 इंच। ठीक है, ये क्या होती है, एक हत्था लगा होता है, जैसे कि यहाँ पे हत्था दिख रहा होगा, और यहाँ से ये पूरी 100 कड़ियाँ होती हैं। अब ये कड़ी जो दिख रही है इधर, एक कड़ी की जो लंबाई होती है वो 7.92 इंच होती है, या आप कह सकते हैं कि 0.66 फुट की होती है। अब इंच से फुट में बदलना है तो आपको पता है कि 1 फुट में 12 इंच होता है। कितना होता है, 1 फुट में आपका जो वैल्यू होती है वो 12 इंच के बराबर होती है। ठीक है, 1 इंच की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी, यानी फुट बटे 12। सिंपल आपको 7.92 में जब आप 12 से भाग करेंगे तो ये 0.66 फुट निकल के आ जाएगा। यानी एक कड़ी को आप चाहे 7.92 इंच कहें या कहें 0.66 फुट। ठीक है, अगर ये चीज़ आपको पता हो गई है तो अब यहाँ पे आप समझ पाएंगे। अब एक डिसमिल में कितना होता है, 1,000 वर्ग कड़ी होता है। ठीक है, अब वर्ग क्या होता है अगर आप समझ रहे हैं, नहीं पा रहे हैं, तो मतलब एक कड़ी लंबा हो, एक कड़ी चौड़ा हो, तो आपका कुल एक वर्ग कड़ी कहा जाएगा। जैसे कि एक कड़ी लंबा, एक कड़ी चौड़ा। ठीक है, मैंने अभी बताया कि 0.66 फुट की या तो 7.92 इंच की अगर कड़ी है, तो यहाँ पे अगर एक कड़ी लंबा, एक कड़ी चौड़ा हो तो आपका एक वर्ग कड़ी कहा जाता है। अब सिंपल हम इसको लिख सकते हैं, 1,000 वर्ग कड़ी को 1,000 अगुणित वर्ग कड़ी। अब वर्ग कड़ी को हम इस तरह भी लिखते हैं, यानी अगर हम किसी संख्या, जैसे 2 का वर्ग हमने आपको कहा, तो 2 का वर्ग कैसे लिखा जाता है, 2 के पावर 2, यानी ये कितना हो जाता है, 4। अब 4 कैसे आया, 2 का पावर 2 मतलब का हो गया कि 2 को 2 बार गुणा किया है। ठीक है, तब आया है 4। उसी प्रकार से वर्ग कड़ी को हम ये लिख सकते हैं कड़ी के पावर 2, तो ये वर्ग कड़ी हो जाएगा। अब कड़ी की लंबाई हमें पता है कितना है, 0.66 फुट, यही है। तो 2 बार करना पड़ेगा, यानी 0.66 का स्क्वायर करें, या आप 0.
66 का 0.66 में गुणा करें। जैसे यहाँ हमने किया 2 में 2 का गुणा यानी 2 का पावर 4 यानी 2 दूना 4। इस तरह से अगर गुणा करेंगे तो 1000 का जब 0.66 में 0.66 का गुणा करेंगे तो ये 435.6 वर्ग फुट निकल के आ जाएगा। यानी एक कड़ी की वैल्यू यानी एक डिसिमिल की वैल्यू आपकी 435.6 वर्ग फुट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो अगर वर्ग फुट में आपको पता चल चुका है तो आप इसको वर्ग गज में भी बदल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक गज में 9 वर्ग फुट के बराबर होता है। यानी एक गज में कितना होता है, 9 वर्ग फुट होता है, क्योंकि एक गज में 3 फुट होता है। ठीक है, और एक वर्ग गज अगर करते हैं तो वो 9 वर्ग फुट के बराबर हो जाएगी, क्योंकि 3 का वर्ग करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा। अब सिंपल आपको पता है कि 435.6 वर्ग फुट आया है। अब यहाँ से देखा जाए तो एक वर्ग फुट की वैल्यू अगर निकालोगे तो 9 नीचे आ जाएगा। इसका मतलब है कि 435 में अगर 9 से आप भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 48.4 वर्ग गज आ जाएगा। यानी एक डिसमिल की वैल्यू ये भी होती है कि 48.4 वर्ग गज। ठीक, अब सिंपल अब यहाँ से देखेंगे अगर आपको ये पता चल चुका है। ठीक है, अब इसको वर्ग मीटर में बदलना है तो वर्ग मीटर में ही बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे, एक डिसमिल की वैल्यू आपको 435 पता है, 435.6 वर्ग फुट। यानी एक स्क्वायर मीटर जो होता है, एक स्क्वायर मीटर में आपका जो वैल्यू होती है वो आपका 10.7639 होता है। ठीक है, तो सिंपल 435.6 में 10.76 का जैसे आप भाग करेंगे ये वैल्यू आपका 40.47 वर्ग मीटर के बराबर आ जाएगी। ठीक, ये सारा कुछ आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे दिक्कत आ रही है तो ये आप कैलकुलेटर में कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक डिसमिल की वैल्यू कितना होती है, 1000 वर्ग कड़ी होती है। वहीं आपका 435.6 वर्ग फुट होती है। वर्ग मीटर की बात करें तो 40.47 वर्ग मीटर होती है। वहीं अगर हम गज की बात करें तो 48.4 वर्ग गज के बराबर होती है। ये तो मैंने आपको निकाल कर बता दिया कि कैसे यहाँ पे आया है। अब यहाँ पे ये सीखना है आपको कि अगर एकड़ की वैल्यू आपको पता है तो सिंपल आप कैसे निकाल सकते हो कि डायरेक्ट एकड़ की वैल्यू से आप डिसमिल में बदल सकते हो। मैंने आपको बताया कि 1 एकड़ की जगह क्या कर सकते हो, 100 डिसमिल कर सकते हो। यहाँ पे ये वैल्यू वही रहेगी। ठीक है, ये वैल्यू आपका यहाँ पे सेम टू सेम यही रखिएगा। अब एकड़ की जगह हम क्या करेंगे, ये वाली जो वैल्यू है नीचे, यानी इसको हम क्या करेंगे, एकड़ की जगह 100 डिसमिल कर देंगे। यानी 100 डिसमिल के बराबर ये होता है। ठीक है, यानी 100 डिसमिल, 1 एकड़ को हम 100 डिसमिल कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से 1 डिसमिल की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, 1 डिसमिल का निकालोगे तो 100 क्या करेगा, इसके नीचे जाएगा। यानी 43,560 अब बटे कितना हो जाएगा, 100, क्योंकि 100 डिसमिल बराबर इतना है वैल्यू, क्योंकि 1 एकड़ में 100 डिसमिल होता है। तो सिंपल 1 डिसमिल का निकालोगे तो क्या करेगा, 100 नीचे जाएगा। यानी दशमलव से एक जीरो कट जाएगा। अब ये पॉइंट नीचे है, यानी 435 यानी 43,560 में 100 से भाग करेंगे तो ये दशमलव एक बार यहाँ चला जाएगा। यानी देखिए यहाँ पे 435.6 वर्ग फुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। ये वर्ग फुट आपका वही रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका कितना, 100 डिसमिल बराबर 4047 वर्ग डिसमिल। अब 1 डिसमिल का निकालोगे, सिंपल 4047 में भाग करोगे तो 100 से भाग करोगे, दशमलव कहाँ जाएगा, इसके बीच में आ जाएगा 2 अंक बाद। यानी इसको हम कह सकते हैं 40.47 वर्ग मीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। उसी प्रकार से वर्ग गज में बदलोगे तो ये हो जाएगा 48.40, यानी 1 0 कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 48.4 यहाँ से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। उसी प्रकार से आप गुंठा को बदल सकते हो, आप मैदान को बदल सकते हो। डिसमिल में अगर डिसमिल बात करो तो 1 डिसमिल बराबर हो जाएगा, कोई बात अंतर ही नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ आप सीख के होंगे। अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। और आपको बताना चाहूँगा, नीचे लिंक मैंने एक प्रोवाइड कर रखी है एक चैनल की, जिसका नाम है मनुस्था लेक्चर्स यूट्यूब चैनल। इस पर मैं आपके जो प्रश्न आते हैं, जो भी कमेंट आता है, उसका वीडियो मैं इस पर प्रोवाइड करता हूँ। तो उस चैनल पर जाके विजिट जरूर करिएगा। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।